अंजुमन इस्लाम शाहनूर में बदउनवानी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। अंजुमन इस्लाम शाहनूर कमेटी के सदर जीशान को रियासती वक्फ बोर्ड ने 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया था। जीशान ने इस सस्पेंशन ऑर्डर को अदालत में चैलेंज किया और इन्हें स्टे हासिल हो गया। वक्फ बोर्ड ने जीशान को 4 मामलात में सस्पेंड किया था, जिनमें अंजुमन इस्लाम के सदर और कमेटी ने हुकूमत से 67 लाख रुपये कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल के लिए हासिल किए थे, जो ग्रांट था, लेकिन ज़मीन पर कंपाउंड वॉल न बनाए जाने यानी कि कम बनाने पर जो है इन पर इल्ज़ाम आयद है। इस मामले में इन्हें सस्पेंड किया और साथ ही साथ साबिका कमेटी की जानिब से जो बाकिया रकम वसूल न करने का भी इन पर इल्ज़ाम है। साथ ही साथ वफ़ काउंसिल की तरफ से जो लोन लिया गया था उसे अदा न करने का भी इल्ज़ाम है। उसके अलावा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जो हुकूमत का माइनॉरिटी महकमा है उसके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करने का भी इन पर इल्ज़ाम है। फ़िलहाल जीशान अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, लेकिन एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है, वो है माइनॉरिटी हॉस्टल का। अंजुमन इस्लाम शाहनूर ने मरकज़ी हुकूमत के माइनॉरिटी महकमे को एक स्कीम अप्लाई की थी, जिसके तहत माइनॉरिटीज़ के लिए हॉस्टल बनाया जाना था। ये स्कीम मंजूर हो गई और हॉस्टल बनाए जाने की जो तामीरी काम है वो वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के हाथों इफ्तिताह भी किया गया। उसके बाद में सवाल खड़ा हुआ इस हॉस्टल की मिल्कियत का, उस ज़मीन की मिल्कियत का। उस तनाज़े के बाद में यह हॉस्टल का मामला गड़बड़ा गया। इसी मामले में वक्फ बोर्ड के CEO परवेज़ खान, बोर्ड के मेंबर MP नासिर हुसैन, बोर्ड के मेंबर रियाज अहमद खान और आसिफ अली शाहनूर पहुंचकर इस पूरे मामले का जायज़ा लिया। आइए जानते हैं डॉक्टर नासिर हुसैन इस मामले में क्या कह रहे हैं। कंपाउंड वॉल के लिए ग्रांट सैंक्शन हुआ, लेकिन ज़मीन पर जो है वो कंपाउंड वॉल नहीं बनाया गया। 57 लाख रुपीज़ का अलग अलग तरीके से फंड्स दिया गया था उनको। मैं खुद जाके देखा, वहाँ पे कब्रिस्तान की दीवार बनी गई, बहुत लंबी दीवार बनी गई है और कई जगह भी दीवारें वहाँ बने गए हैं। अब वो कितनी क्या कॉस्ट उसका क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सब इंजीनियर्स ही बोल सकते हैं, यानी तो ऑडिटर्स बोल सकते हैं। ऑलरेडी ऑडिट उसका हो गया है, ऑडिट का रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के ऑफिस में है। अब उसके ऊपर क्या हमारे CEO रिपोर्ट पुटअप करते हैं, बोर्ड को देखना पड़ेगा। अब इस तरीके के एलिगेशंस हर जगह होते हैं जहाँ पे ग्रांट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि जो है जो रूल्स के तहत काम किया गया नहीं किया गया और वो पैसे का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया नहीं किया, ये चीज़ देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी जो है वो जो हॉस्टल को भी लेके अब हर जगह जहाँ पे चुनाव होता है, अंजुमन में या इदारों में जो चुनाव होता है और जहाँ पैसे इन्वॉल्व होता है, इस तरीके के एलिगेशंस हर जगह रहते हैं। अब बोर्ड को देखना है कि क्या उसमें सच है, क्या झूठ है। और ये हमारे वक्फ लैंड्स के ऊपर असेट्स क्रिएशन होना चाहिए। हम असेट्स क्रिएशन करना है, हमारे ज़मीनें बचाना है। ज़मीनें बचाने के लिए उसका फोर्टिफिकेशन यानी कि उसको जो है या तो कंपाउंड वॉल बना लीजिए, नहीं तो आप उसका फेंसिंग कर लीजिए, पहले करने की ज़रूरत है। सर, ये वहाँ के मुकामी लोगों का भी कहना है कि जो हॉस्टल बनाया जा रहा है माइनॉरिटी का, अंजुमन की ज़मीन जो है माइनॉरिटी अपने कब्जे में ले रही है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन क्यों ली जाए? देखिए, PMJY स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, माइनॉरिटीज़ के और ख़ासकर मुसलमानों का असेट्स क्रिएशन करने के लिए हम लोगों ने मांग किया था। अब उसमें सरकार ज़मीन उनको देगी नहीं और वो वफ़ लैंड्स जो हैं, वफ़ ज़मीन जो है, खाली ज़मीन जहाँ पे, वहाँ पे मुसलमानों के लिए और वफ़ के लिए असेट क्रिएशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने डाले थे और ये प्रोजेक्ट्स दिए गए। पहले राउंड में 119 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स कर्नाटका को दिए गए। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर्नाटक को ही मिले थे, इसके बाद तेलंगाना दूसरे नंबर पर था। कल जो है 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फिर से जो हम लोग हमारे सैंक्शन में कर्नाटक आए, मतलब 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए। अब इसमें यह था कि ज़मीन ताक़यामत तक जो वक्फ़ी ज़मीन है ताक़यामत तक वफ़ की ही रहेगी। उसके ऊपर जो भी असेट क्रिएट होगा, बिल्डिंग बनेगी, हॉस्टल बनेगी, स्कूल बनेगी, वो वफ़ की ही होगी। अब उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए। क्या वो इदारे में इतने रिसोर्सेस हैं कि वो उस स्कूल या हॉस्टल को चलाएं या नहीं? गवर्नमेंट की मदद उसमें चाहिए एक। और क्योंकि सरकार पैसे दे रही है, उसमें जो है जो मॉनिटरिंग उसको करना है, उसको जो चलाना है, उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का से होगा। अब इसमें अब जिस तरह की वो कमेटी बनाने की कोशिश करें, उसमें इश्यूज़ हैं। हम लोग सरकार से बात करके, ऑफिसर्स की ऑलरेडी बात भी की है हम लोग, ऑफिसर्स की बात करके उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी ये तमाम प्रोजेक्ट के सेम इश्यूज़ हैं या सिर्फ सोनूर का ये इशू आ रहा है? नहीं, देखिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए यही इशू रहेगा। तमाम प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि PMJY का ये फंड है, ये लोन नहीं है और इसमें हाँ ग्रांट है ये। और ये सब जगह क्या है, पहले इसमें ये लिखा गया था कि
पैसे जो आएंगे वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आएंगे, वो वक्फ बोर्ड के सीईओ को देंगे और सीईओ एक एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी हायर करके उसको कंस्ट्रक्शन करवाएगी। अब वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ही कंस्ट्रक्शन करा देगा, करा के वो वापस इदारे को देने की बात थी। अब वो ये कह रहे हैं कि फिर वो चलाने के लिए कैसा है करके उसको लेके थोड़ी बातचीत, बहुत बड़ी बात कुछ उसमें है नहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको लिया है। अब गवर्नमेंट से हम लोग डिस्कशन है हमारे 2-3 दिन में, ये वीक में हम उसमें डिस्कशन करके उस मोडालिटीज़ को हम वर्कआउट करेंगे। ओरिजिनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तय किया था, वक्फ की लैंड लो, एसेट क्रिएशन करो, फिर उनको दो, वो चलाएंगे, उसी मॉडल पे हम करने। बोर्ड की तरफ से जो है वहाँ के जो चेयरमैन को सस्पेंड किया गया था, क्यों सस्पेंड किया गया था? वो इससे रिलेटेड नहीं था, वो क्या कुछ किसी और इशू पे रिलेटेड था, कुछ चिट्ठियाँ को लेके रिलेटेड था, सीईओ को लेके कुछ रिलेटेड था। वो भी जो है वो एज ए सीईओ, एज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ वक्फ बोर्ड जो लिए थे वो 7 दिन के लिए थे, वो हो भी गया है। और दूसरे जो भी कंप्लेंट्स हैं वो रूटीन चीज़ें हैं, वो हम लोग उसको देखेंगे। उसमें जो भी अगर कंप्लेंट्स में सच्चाई है तो एक्शन लेंगे, अगर सच्चाई है उसमें नहीं है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ कि वहाँ पे सौनूर में 1st स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड तक एक अच्छी स्कूल स्टार्ट की है। मैं खुद जो है बच्चों से बात किया, उसमें 500 से 600 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और पीयूसी में भी जो है 6 तक ये है और पीयूसी भी स्टार्ट किए हैं और ये प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। इसका मतलब जो है काम हो रहा है, जहाँ काम हो रहा है, जहाँ फंड्स आ रहे हैं, जहाँ किसी का नाम हो रहा है, ये एलिगेशंस जो है हमारे इदारों में खासकर ये है। मैं तो यही अपील करूँगा, अगर कोई काम कर रहा है यानी तो कोई अगर कमेटी काम कर रही है उसमें अड़ंगे मत डालो, उसमें आप जो है उसको रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज के ज़माने में फंड्स ही लाना बहुत बड़ी बात है, फंड्स क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे टाइम पे जो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग एक दूसरे को नुक्ताचीनी करेंगे, एक दूसरे के पीछे पड़ेंगे तो हमारी कौम कहीं नहीं पहुंच पाएगी।